हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 की आपकी जो रिमझिम की किताब है उसका चैप्टर नंबर आज अपन 12वां पढ़ रहे हैं और 12वें में आज अपन पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट। और पार्ट का नाम क्या था आपका यहाँ पर कि सुनीता की पहिया कुर्सी। ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर मतलब कि आपने डिस्कस तो उसका सुन ही लिया था, एक्सप्लेनेशन आपने सुन ही लिया था। अगर नहीं सुना है तो अब देख लीजिए प्ले लिस्ट में जाकर। तो यहाँ पर क्या है, अब सेकंड चैप्टर अपन यहाँ पर मतलब 12 चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसको समझने वाले हैं। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है कहानी से, तो सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे हैं थे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन है कि सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। तो सुनीता को क्यों देख रहे थे, तो उत्तर में आप लिखेंगे सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठकर अकेले सड़क पार कर रही थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि दुकानदार ने सुनीता को चीनी की थैली पकड़ाने के लायक नहीं समझा। उसे लगा कि वह शारीरिक रूप से कोई काम करने में अक्षम है, इसलिए उसने चीनी को थैली उसकी गोद में डाल दी। उसका जो ऐसा व्यवहार था सुनीता को बुरा लगा क्योंकि दुकानदार की सोच के विपरीत वह अपना सामान स्वयं ले सकती थी। ठीक है, उसको ये बहुत बुरा लगा था। फिर आता है मज़ेदार, सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। तो क्या तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा। आपको क्या लगता था, उत्तर लिखेंगे कि सुनीता को सड़क देखना अच्छा इसलिए लगता होगा क्योंकि वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी। इस वजह से उसे बाहर निकलने का मौका बहुत कम मिलता था और जब कभी उसे ऐसा मौका मिल गया वह सड़क के चहल पहल को देखकर खुश हो जाती है। ठीक है, हो जाती थी। फिर आता है कि दूसरा क्या है कि अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं और लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि सड़क पर चलते लोग, सब्जियां, फलों के ठेले, साइकिल पर सवार, ताला चाबी बनाने वाले, स्कूटर, बाइक आदि चीज़ें नज़र आती हैं। दूसरा है कि लोगों को क्या क्या करते हुए नज़र देखे, तो लोग सड़क पर चलते हुए, बातें करते हुए, स्कूटर, रिक्शा, बाइक आदि चलाते हुए नज़र आते हैं। फिर आता है मनाही। क्या आता है फिर आता है आपका मनाही। तो फरीदा की माँ ने जब कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी पर उसकी माँ उसे रोक दिया। माँ ने क्या करा, उसे रोक दिया। चल क्या है, माँ ने क्वेश्चन पहला आ जाता है यहीं पर क्या कि माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा। ठीक है, क्यों रोक दिया होगा, तो आप उत्तर में लिखेंगे कि माँ ने फरीदा को इसलिए रोक दिया होगा क्योंकि उनके विचार में किसी भी अपंग व्यक्ति से ऐसा सवाल करना उसके दिल को तकलीफ पहुंचाना है। इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आता है क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था, तुम्हें क्या लगता है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि फरीदा बहुत छोटी थी, उसे क्या पता कि ऐसा सवाल उसे पूछना चाहिए या नहीं। हाँ, मगर उसने पूछा ही लिया तो बहुत बड़ी गलती नहीं की। वह जिज्ञासावश उस पहिए की कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है क्या तुम्हें कोई भी काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है। कौन मना करता है, कब करता है, यह आपको बताना है कि अगर आपको कोई मना करता है कोई भी बात कहने से तो कौन करता है और कब करता है, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। फिर आता है मैं भी कुछ कर सकती हूँ। पहला क्वेश्चन है यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। ठीक है, तो आप उत्तर में लिखेंगे कक्षा में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने और कक्षा से बाहर आने के लिए सीढ़ियों से उतरने में, अपनी कक्षा के बच्चों के साथ खेलने में परेशानी आएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपनी पाठशाला में तुम क्या बदलाव सुझाव सकती हो। ठीक है, तो आप उत्तर में इसमें लिखेंगे आपकी पाठशाला में रैंप होने चाहिए। मतलब रैंप क्या होते हैं, जो चढ़ने के लिए होते हैं। यह सहायक की नियुक्ति होनी चाहिए जिसका काम होगा सुनीता जैसे बच्चों की मदद करना। ठीक है, फिर आती है प्यारी सुनीता। क्या आती है फिर, प्यारी सुनीता। यहाँ पर लिखा सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कोई सवाल और बातें आ रही होंगी, वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। ठीक है, क्या लिख कर बताना है, चिट्ठी लिख
लिख कर एक अपन को बताना है। जैसे अपन कहाँ के हैं, अब जैसे उन्होंने कहा कि हम कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं। हम कहाँ के हैं, दिल्ली के। तो हमने लिख दिया A10 गुरु अंगद नगर दिल्ली। कहाँ के हैं, दिल्ली के हो गए। ठीक है, अब लिख देंगे अपन यहाँ पर प्रिय और दिनांक लिख देंगे। यहाँ पर दिनांक लिख दो कब की, जब आप लिख रहे हो। जैसे आज तो मैं लिख रहा हूँ तो आज ही लिख ले रहा है 10 और 24। प्रिय सुनीता। अब प्रिय सुनीता के बाद यहाँ पर लिखेंगे कि तुम्हारी हिम्मत और धैर्य प्रशंसा के योग्य है। यह बहुत अच्छी बात है कि तुम स्वयं को अन्य बच्चों से अलग नहीं महसूस करती हो और वे सारे काम करने में तैयार रहती हो, वे करते हैं। तुम वाकई बहुत पक्के इरादे वाली लड़की हो। भैया कुर्सी के सहारे कभी भी चली जाती हो, उन लोगों की परवाह नहीं करती जो तुम्हें एक टक निहारते हैं। मैं तुम्हारी चिंतक हूँ। पत्र का जवाब जरूर देना। तुम्हारी प्रिय सहेली रचना। कहानी से आगे, यहाँ पर आता है कहानी से आगे क्या, कि सुनीता ने कहा मैं पैरों से चल नहीं सकती। अब पैरों से चल नहीं सकती तो क्या बनता है क्वेश्चन, कि सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते फिर भी वे किताबें पढ़ लेते हैं। ठीक है, वे क्या नहीं करते, देख नहीं पाते फिर भी किताब पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वे किस तरह से किताब पढ़ते हैं और वे किस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा। ठीक है, तो वे किस तरह की किताब पढ़ते हैं, तो वे ब्रेन लिपि, कौन सी लिपि, ब्रेन लिपि में लिखित किताबों को पढ़ते हैं, जो क्या होते हैं, जो अंधे होते हैं। फिर आता दूसरा कि उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा, तो उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेन ने सोचा। किसने सोचा, लुई ब्रेन ने सोचा। फिर आता है उसके बाद आपका कि आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। पहला है कि क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन नहीं सकता। ठीक है, अगर आप जानते हो तो बताओ, नहीं जानते हो तो मत बताना। ठीक है, तो हाँ, मेरे पड़ोस में एक लड़का है जो नाम रवि है, वह सुन बोल नहीं सकता। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन कि तुम उसे किस तरह अपनी बात को समझाते हो। तो आप अपन लिखेंगे कि मैं उसे अपने हाथों और चेहरों के इशारे से अपनी बातों को समझाता हूँ। अब आता है इसमें मेरा आविष्कार। तो सुनीता जैसे कई बच्चे हैं, इनमें से कुछ देख नहीं सकते, कुछ तो बोल या सुन नहीं सकते, कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौतियों के बारे में भी सोचो। उस चुनौतियों का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे, उसके बारे में सोचकर बताओ। कि पहला क्या है इसके अंदर, पहला है कि तुम वह कैसे बनाओगे, तो उत्तर में लिखोगे मैं एक ऐसा दवा का आविष्कार करूंगा जिसे खाते ही गूंगे बोलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे। ऐसा आविष्कार बनाऊंगा। दूसरा है कि उसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो ये आपको खुद बताना है। वह चीज़ क्या क्या काम कर सकती है। फिर है कि उस चीज़ का चित्र भी बनाइए। उस चीज़ का मतलब कि यहाँ पर आपका जो राइटिंग है उसका चित्र बनाने की कह रहा है। इस टाइप से आपका ये वाला जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, 12वां चैप्टर फिनिश हो जाता है आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत लोगों तक सेंड कर दें। आपके जितने भी दोस्त हों उन दोस्त से कहो कि ये वाले इस चैनल को और लोगों सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।